DRG Kids। कहानी बुद्धिमान मंत्री। नवगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां के राजा भीमसेन अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके दरबार में एक से एक बुद्धिमान लोग थे जो राजा के कार्यों में सही सुझाव देकर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। लेकिन इन सभी लोगों में राजा का मुख्यमंत्री सबसे बुद्धिमान था। एक दिन मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में निकाला है, लेकिन अब मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। हमारे राज्य में कई नेक और बुद्धिमान लोग हैं। आप उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। आपकी बात सही है मुख्यमंत्री जी। आपने हमेशा अपनी सूझबूझ से इस राज्य का भला किया है, लेकिन अब आपकी इच्छा का भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव आप ही करें। ठीक है महाराज, मैं जल्द ही किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव करता हूं, ताकि मैं भी जल्द से जल्द सेवा से मुक्त हो सकूं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए सारे राज्य में घोषणा करा दी जाती है। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में मुख्यमंत्री के लिए एक योग्य व्यक्ति के चुनाव का निर्णय हुआ है। जिस किसी को भी लगता है कि वो इस पद के लिए सही है, वो दरबार में उपस्थित हो जाए। केशव भी यह घोषणा सुनता है। वो एक गरीब किसान का बेटा है। घर आकर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने महाराज की घोषणा सुनी? हाँ बेटा, सुनी है। पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए दरबार में जाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, इस पद के लिए बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके बीच जा सकोगे? हाँ पिताजी, मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी शिक्षा मेरे पास भी तो है। और अगर मैं मुख्यमंत्री के लिए नहीं भी चुना गया तो कम से कम महाराज और बाकी विद्वानों से मिलने का सौभाग्य तो मिलेगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले दिन दरबार में केशव और 3 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के लिए उपस्थित होते हैं। मुख्यमंत्री जी, अब इन 4 लोगों में से योग्य व्यक्ति का चुनाव कैसे होगा? महाराज, मुझे इन चारों की परीक्षा लेनी होगी। इनमें से जो कोई उस परीक्षा में सफल होगा, वही इस राज्य का नया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री के पद के लिए आए हुए 4 लोग एक के बाद एक अपने बारे में बताने लगे। मुझे सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान है। पिछले 10 सालों में मैंने संसार के सारे वेद पुराण पढ़ लिए हैं। मुझसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद का सही दावेदार मैं ही हूँ। महाराज, हम लोग भी ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। जिन्होंने सारे वेद पुराण पढ़े हैं, वैसे ही मैंने भी सभी ज्ञान अर्जित किए हैं। तीनों व्यक्तियों की बात सुनकर महाराज भी अब केशव की तरफ देखने लगते हैं कि शायद वो भी अपने बारे में कुछ बताएगा, लेकिन वो चुप रहता है। क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बोलोगे? जैसे बाकियों ने कहा कि वो ज्ञानी है, वैसे ही तुम अपने को ज्ञानी नहीं कहोगे? नहीं महाराज, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं एक मामूली किसान का बेटा हूँ। मैंने वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। मेरे पास सिर्फ जीवन का ज्ञान है और थोड़ी शिक्षा है जो मुझे अपने गुरु से मिली है। मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर बाकी तीनों दावेदार ज्ञानी हैं। महाराज की बात सुनकर बाकी तीनों दावेदार केशव पर हंसने लगते हैं। बिना ज्ञान के ही आ गए हो। मैं ही सही दावेदार हूँ। अरे ये क्या, मैं सही दावेदार हूँ? मैं भी हूँ भाई। ठीक है, आपस में विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। आप में से जो भी ज्ञानी होगा, वही इस पद का दावेदार बनेगा। मुख्यमंत्री ने चारों व्यक्तियों में से सही दावेदार चुनने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उन चारों से कहा, देखिए, अब आप लोग अलग अलग कमरों में बैठेंगे। हर कमरे में 2 दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाजे पर मैं अंदर से ताला लगाऊंगा और फिर दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन हमारी परीक्षा कब लेंगे आप? परीक्षा यही है, आप लोगों में से जो कोई भी बिना चाबी के ताला खोलकर कमरे से पहले बाहर आएगा, वही मुख्यमंत्री होगा। फिर वो चारों अपने अपने कमरों में चले गए।
और मुख्यमंत्री ने अपने कहे अनुसार उन कमरों में अंदर से ताला लगाकर दूसरे रास्ते से बाहर आ गए। चाबी के बिना दरवाजा खोलना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरी इस किताब में इसके बारे में जरूर कुछ लिखा होगा। देखूं तो जरा कुछ मिलता है क्या। वो एक के बाद एक अपने सारे ग्रंथ और वेद पढ़ने लगता है, लेकिन उसके बाद चाबी के ताला खोलने की जानकारी किसी भी किताब में नहीं मिलती। अरे ये क्या, लगता है कि ये सब किताबें अधूरी लिखी गई हैं। किसी में भी इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जब किसी किताब में ये लिखा ही नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। पहले व्यक्ति को बिना चाबी के ताला कैसे खोला जाए, इसका उत्तर किसी ग्रंथ या वेद में नहीं मिल रहा था। उधर दूसरा व्यक्ति भी पूरा मन लगाकर वेद पढ़ने में लगा हुआ था। यही कहते कहते वो सारे ग्रंथों के पन्ने पलटने में लगा हुआ था। मैंने कहीं तो पढ़ा था कुछ चाबी के बारे में, लेकिन कहाँ पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा। चाबी कहाँ है वो चाबी? अरे हाँ, मिल गई चाबी। क्या लिखा है इसमें? हाँ, ज्ञान ही सफलता की गुरु चाबी है। अरे रे, ये क्या? ये गुरु चाबी के बारे में लिखा है। मुझे तो सिर्फ चाबी चाहिए। पता नहीं कहाँ लिखा है। कहाँ है, कहाँ है? लेकिन उसको भी किसी किताब में चाबी नहीं मिल रही है। उधर तीसरा व्यक्ति आराम से बैठकर फल खाने में लगा हुआ था। वाह वाह, क्या मजेदार फल है। काश के ऐसे फल मुझे रोज खाने को मिले। मैं यहाँ मजे से फल खा रहा हूँ और वहाँ वो तीनों चाबी खोज रहे हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री बनकर पूरा जीवन राजा की सेवा करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी आया हूँ। मैं तो बस राजमहल के मजे लेने आया था। यह कहकर वो सारे फल और मेवे खाने में लगा रहता है। फिर पेट भरकर खाने के बाद वहां सो जाता है। उधर केशव किसी सोच में बैठा था। मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि बिना चाबी के ताला खोलो? ऐसा तो ताला नहीं होता जो बिना चाबी के खुले। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है तो जरूर कोई गहरी बात होगी। इस ताले का राज इसी में होगा। देखता हूं कि ये ताला खुलता है या नहीं। वो किसी भी किताब को पढ़े बिना ही सीधे ताले के पास जाता है और ताले को ठीक से परखने लगा। तभी उसने देखा कि ताला ठीक से बंद ही नहीं था। वो समझ गया कि मुख्यमंत्री ने ताला बंद ही नहीं किया था। अरे ये क्या, ताला तो खुला हुआ है। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री जी ने ताला बंद नहीं किया था। फिर वो दरवाजे के ऊपर से कुंडी खोलकर बाहर आ जाता है और सीधा मुख्यमंत्री के पास जाता है। मुख्यमंत्री जी, आपने ताला बंद ही नहीं किया था। जी हाँ, मैंने ताला बंद नहीं किया था। यही तो परीक्षा थी। फिर मुख्यमंत्री केशव को लेकर महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, यही है हमारा नया मुख्यमंत्री। यही योग्य व्यक्ति है। परंतु आपने कैसे तय किया कि यही योग्य व्यक्ति है? फिर मुख्यमंत्री ने सारी बात महाराज को बताई और कहा, महाराज, ये आदमी बुद्धिमान है, होशियार है। इसके पास सोचने समझने की शक्ति है। ये विचार कर सकता है और सही गलत का फर्क भी। इसी कारण यही योग्य व्यक्ति है। वाह, हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे युवक की ही जरूरत थी। इस राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मुख्यमंत्री जी, आपने इतने वर्षों तक हमारे राज्य कार्यों को संभाला है। अब आप अपना बाकी जीवन अपने परिवार के साथ बिताइए। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को महाराज ढेरों उपहारों के साथ विदा करते हैं और अब केशव राज्य का नया मुख्यमंत्री है।